खतरा अपनों से, दुश्मनों से नहीं होता, खतरा तो अपनों से होता है जो हमारे आसपास रहते हुए हमें हानि पहुंचाते हैं। राम राम जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की कहानी है माँ के प्रेम की पराकाष्ठा। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहां पड़ा सारा फर्नीचर भी सवा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंडपंपों से जो बर्तन हाथ में आया उसी से पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। आग शांत होने के काफ़ी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो तभी सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी छज्जे पर जल रही कोयल बने पक्षी की ओर गई। कोयल के पक्षी जो होते हैं उस पर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था। वह स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जल कर कोयला बना पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए जो सुकुशल थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपनी पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर अपने चूजों को बचा लिया था। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी, गवा दी अपनी जान। गुरुजी ने तनिक विचार कर कहा, नहीं, यह मोह नहीं है, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात सही है भाई। प्यार में प्रेम, जिसने प्रेम बोलो हो तो हम प्रेम में इंसान धरेती धोखा दे देगा, छोड़ देगा। लेकिन माँ का मोह एक ऐसी चीज़ हो है जो हमारी थी किससे भी मोह में स्वार्थ नियत होता है और प्रेम में त्याग होता है। मोह में तो स्वार्थ होगा, हमारे लिए अपने लिए कुछ भी करना होगा, अपने लिए करेगा इंसान। लेकिन मोह में त्याग होता है, उसमें चाहे हमारी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इस दुनिया में माँ से प्रेम बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हमें कभी भी उत्कृत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, माँ के आंखों में कभी आंसू मत आने देना। माँ एक ऐसी ही शक्ति होती है जो हमारे साथ नहीं भी होती है तो भी उसकी दुआ हमारे साथ होती है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बहुत से लोग है ना, इन चीज़ा तो भाई दूर रह जाए, इन चीज़ा का बेरा ही कौन पड़ता। जो अपनी माँ ने मतलब इस हद तक दुखी कर दे हैं कि उसने कितने दूर भी छोड़ का में है, वृद्धाश्रम में छोड़ा हुए हैं या और कुछ कर ले हैं, मार भी दे में है। यो कलयुग का ऐसा जमाना आ रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि माँ कदे भी अपने बालक ने धोखा नहीं देवेगी। माँ जब धोखा देवा है, जब उनके साथ गलत करा है, जब उसने कति सारी हदें पार कर दो हो, तो सब्र का फल मीठा जरूर होता है। लेकिन इंसान तक तब पहुंचता है जब इंसान की भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो आज की कहानी है भाई स्टील का डिब्बा। एक माँ और बेटे के प्रेम कहानी है। देखियो माँ का प्यार क्या होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है। तो सुनो। चिलचिलाती जेठ की दोपहरी हो या सावन की घनघोर बारिश हो, सरला अपने बेटे आलेख की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क में दूर तक निगाहें दौड़ाती। बस स्टॉप से आलेख को लेकर घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था। इसलिए साथ में स्टील के एक छोटे डिब्बे में आलेख के पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले आती थी। बस से उतरते ही आलेख जब माँ के हाथों से वो डब्बा झटप लेता तो सरला मुस्कुराते उसे निहारती रहती। गांव की पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों में लिखी बातों का आलेख को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को तो काफ़ी अच्छे से समझाती थी। 27 साल बीत गए थे। नन्हा आलेख बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो यूरोप में था। साथ काम करने वाली मीनाक्षी को भी आलेख पसंद करने लगा था। मीनाक्षी एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी, फ़ोन पे बताया था आलेख ने माँ को मीनाक्षी के बारे में। अब वो देश लौट रहा था, मीनाक्षी भी साथ आ रही थी। सरला हवाई अड्डे के बाहर बेटे और
होने वाली बहू का इंतज़ार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतज़ार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट की एग्जिट गेट में आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुक्के लिया हुआ था आलेख और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। पर बेचारी सरला को ये बुक्के उक्के को गणित कहाँ समझ आता था। वो तो आज भी आंचल में छुपा कर ले आई थी स्टील का एक डिब्बा और उसमें आलेख की मनपसंद सोन पापड़ी। जहाज उतर चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतजार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई और लोग गेट के मुंह पे जमा हो गए थे। पर सरला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेजी तौर तरीके, ये बड़े बड़े लोगों के अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सरला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। एक माँ यही तो चाह है कि उसका बेटा उसका आगे चला जाए। एक माँ ये बाप यो चाहोगा कि हमारा बेटा हमारे तागे जा दुनिया में, और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि उन्हें सोचेगा कि वो आदमी मेरे तागे निकल जा। आगे सुनो क्या हुआ। अचानक उसके आंचल में छिपा डब्बा किसी ने झटपा तो वो एकदम से घबरा गई थी। पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के समक्ष कितना सुगध पला खड़ा हुआ। सामने आलेख खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। आलेख ने माँ के पांव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डब्बा। चारों सोम पापड़ी वो एक साथ हाथ के पंजों में समेटने लगा तो मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें माँ जी मेरे लिए भी लेकर आई है। बोलते हुए आलेख और मीनाक्षी छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते माँ को लिपट चुके थे। सरला निश्चिंत हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन वैज्ञानिक बन चुका आलेख अंदर से आज भी बालकपन की वही रूप लिए हुए है। बहन जी हो सके तो इस सोन पापड़ी में चाशनी बन कर गुला आपका वात्सल्य और आपके संस्कार में एक छोटा हिस्सा मेरी बेटी मीनाक्षी को भी दे दीजिए। गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए मीनाक्षी के ताकतवर पिता हाथ जोड़ सरला के सामने खड़े थे। यह ग्रुप एक प्रेरणा स्रोत और जिंदगी जीने के नज़रिए को जाहिर करता है। इस ग्रुप में हर रोज़ धार्मिक प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक और शेयर ज़रूर कर दियो भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, देख लो। माँ बेटे का प्यार, बेटा चाहे बूढ़ा भी हो जाओ लेकिन माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही रवा है। मेरी तो आंखें नम हो जा रही इसी कहानी पढ़ूँ जब। देखो ना, एक माँ कितना सोचा है, लेकिन कई बच्चे हैं जो माँ के खिलाफ गलत काम कर दे हैं, माँ ने मार भी दे हैं भाई। मेरा उनके कौन से जन्म के संस्कार हुए हैं जो उनके माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर दे हैं। लेकिन जो भी है जिसा भी है, सब हमारे कर्मा का हिसाब किताब है। शायद हमने उनकी गिला पहले कुछ गलत कर रखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। हेलो जी, राम राम, कैसे हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। आखिरी भरोसा इस बार पर हुआ है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सिखा कर जाओगी हमारे थी तो सीखते रहियो। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिक से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक बच्चा ऐसा था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि तैयार की हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है।
बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले ये बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये डेयरी भी तोड़ दी। दूसरी है मेरे सगे संबंधियों की, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसीलिए मैंने यह डेयरी भी तोड़ दी। और तीसरी है आपकी राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये डेयरी भी मैंने तोड़ ही दी। अब सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक डेयरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और ईश्वर भगत बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका बाल विवाह का नहीं हो सकता। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। और ये बात सच है, सभी रिश्ते नाते झूठे हो सके हैं, पर भगवान से रिश्ता जोड़ा हुआ कभी भी झूठा नहीं हो सकता। सहारा ही प्रभु परमात्मा का, एक सच्चा सहारा ही प्रभु परमात्मा का सत्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। और एक ईश्वर में ध्यान लगा लो, बाकी धन दौलत मोह माया माँ बाप सगे संबंधी कोई किसी का को नहीं होता। राम राम जी।